Hello student, welcome to my YouTube channel. We will discuss on next example which is taken from matrices. ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आ चुका है, इसे ध्यान से देखें और कॉन्सेप्ट वाइज इसे क्लियर करें जिससे एग्जाम तक के लिए अभी से तैयार हो जाए। देखिए, सो दैट डिटर्मिनेंट in first row 1 plus a 1 1, in second row 1 1 plus b 1, in third row 1 1 1 plus c is equal to abc whole times 1 plus 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c is also equal to abc plus ab plus bc plus ac। देखिए इसका सलूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसी को ले लेंगे। वी हैव 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c। अब पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप हमें करना है कि तीनों रोज में से फर्स्ट रो में से ए कॉमन कर लेना है, सेकंड रो से बी कॉमन कर लेना है, थर्ड रो से सी कॉमन कर लेना है और डिटर्मिनेंट में रो वाइज या कॉलम वाइज ही कॉमन करते हैं। मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट से कॉमन करते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में यही अंतर है कॉमन करने के लिए कि अगर सभी रो में सेम नंबर है तो उसे कॉमन कर सकते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो में ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। जबकि मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि किसी चीज को कॉमन कर रहे हैं, अगर मान लो जैसे यहाँ बोले ए कॉमन कर लो तो ए कॉमन करेंगे तो सभी में से कॉमन करेंगे, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो रो वाइज कॉमन करेंगे। फर्स्ट रो से ए कॉमन करेंगे, सेकंड रो से बी कॉमन करेंगे, थर्ड रो से सी कॉमन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ से अगर हम ए कॉमन किए तो यहाँ मिलेगा 1 plus 1 upon a, यहाँ मिलेगा 1 upon a, यहाँ मिलेगा 1 upon a। ओके, 1 plus 1 upon a, 1 upon a एंड 1 upon a। सेकेंड रो में भी अगर b कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 upon b, यहाँ मिलेगा 1 upon b plus 1 और यहाँ मिलेगा 1 upon b। 1 upon b, 1 upon b plus 1 and 1 upon b। Similarly, b can common in third row c, 1 upon c, 1 upon c, 1 upon c plus 1, 1 upon c, 1 upon c। इसको जैसा पहला लिखे वैसा ही लिख ले, 1 plus 1 upon b और यहाँ पे हो जाएगा 1 plus 1 upon c। यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगा? ऑपरेशन लगा है कि फर्स्ट रो से ए कॉमन हुआ, सेकंड रो से बी कॉमन हुआ, थर्ड रो से सी कॉमन हुआ। अब देखिए आगे क्या करेंगे। फर्स्ट रो को ही सपोज कर ले रहे हैं कि वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का सम है। अप्लाइंग यहाँ पे क्या करना है, यहाँ प्रोसेस जो हुआ कॉमन किया गया, कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, तो हमें ये मिला। अब क्या करना है, नाउ अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन
R1 is convert into R1 plus R2 plus R3। देखिए क्या मिलेगा, ABC तो पहले से है ही, इन तीनों को सम करेंगे, 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C फर्स्ट रो पे लिखा जाएगा। 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, और फिर यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। फिर तीसरा एलिमेंट भी हो जाएगा 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। बाकी दो सेकेंड रो और थर्ड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है, उनको एज इट इज उतार लेंगे। 1/A 1/B 1 प्लस 1/B and 1/B 1/C 1/C and 1 प्लस 1/C। अब देखो फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट कॉमन हैं, उन्हें कॉमन करके बाहर ले आएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ABC 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C एंड रिमेनिंग डिटर्मिनेंट जो होगा वो हमारे पास फर्स्ट रो में 1 1 1 मिल जाएगा, सेकेंड रो में क्या मिलेगा, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है तो जो है वही उतार लेंगे। ध्यान देना, जब कोई भी ऑपरेशन ना हुआ हो जिस रो या जिस कॉलम पे, उसको एज इट इज उतार लेंगे। आगे क्या करना है, यहां जीरो बना दें और यहां जीरो बना दें। जीरो बनाने का प्रोसेस इसलिए है डिटरमिनेंट इजीली सॉल्व हो जाए। यहाँ जीरो बना देंगे, यहाँ जीरो बना देंगे, तो यहाँ इस R1 के अलोंग अगर हम एक्सपेंड कर देंगे तो इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना हो जाएगा, बट अभी इसे एक्सपेंड करेंगे तब देखो क्या होता है। अप्लाइंग वन प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C on applying C2 convert into C2 minus C1 and C3 convert into C3 minus C1, then we get C1 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, 1/B और 1/C, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको, 1 माइनस 1 जीरो मिलेगा, और 1 प्लस 1/B में से 1/B करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ फिर से 0 मिलेगा। सिमिलरली C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 जीरो, 1/B माइनस 1/B जीरो, 1 प्लस 1/C माइनस 1/C इक्वल टू 1। अब देखो इसके अलॉन्ग अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमको ये माइनर मिल जाएगा, और इस माइनर का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1। क्या अप्लाई किया गया, C2 convert into C2 minus C1 and C3 convert into C3 minus C1, मिलेगा क्या, ABC expand along R1, R1 के along expand करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 मिलेगा, 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इंटू 1। अब ये तो पहला प्रूफ हो गया, दूसरा प्रूफ करने के लिए इसको एंटर करा देना है, मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट में तो ABC हो जाएगा प्लस ABC इंटू 1/A, तो A कट जाएगा, BC मिलेगा, प्लस यहाँ से B कटेगा तो AC मिलेगा, और यहाँ से C कटेगा तो AB मिलेगा।
एसोसिएटिव ला से इसको इधर उधर कर लेंगे तो सेम जो यहाँ लिखा गया है वही मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छी प्रकार समझ आया होगा। आगे और भी वीडियो अपलोड करेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियो।